वबरकातुहू। ये लेक्चर नंबर 6 है और इस चैप्टर में हम बल्कि लेक्चर 6 नहीं बल्कि 5 है। लेक्चर नंबर 5 है। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रियल एनालिसिस कर रहे हैं और ये जो टॉपिक है ये हम किसी और कोर्सेज दूसरे कोर्सेज में भी स्टडी करते हैं, लेकिन अभी मैं रियल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो आप अगर टोपोलॉजी या किसी अदर सब्जेक्ट में इसको पढ़ रहे हैं तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। आज हम बात करेंगे काउंटेबिलिटी के ऊपर। तो काउंटेबिलिटी के बारे में थोड़े से 2-3 पॉइंट बता दूं आपको। नंबर 1, पहली बात याद रखें, काउंटेबिलिटी का से पहले फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का आपको पता हो। फाइनाइट सेट वो होता है जिसके अंदर तादाद जो है वो गिनी जा सके, 1 2 3 4 अप टू कोई तादाद फिक्स हो, और इनफाइनाइट वो होती है जो तादाद फिक्स ना हो। अब याद रखें कि अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं काउंटेबिलिटी में कि एक सेट काउंटेबल होता है जो फाइनाइट होता है। ऐसा नहीं होता। काउंटेबल सेट वो होता है जो वन 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 क्रॉसपोंडेंस रखता है नेचुरल नंबर के साथ। जैसे ना नेचुरल नंबर का सेट जो है वो काउंटेबल है क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट अपने ही साथ क्रॉसपोंडेंस रखता है। इसी तरीके से जो इंटीजर्स होते हैं स्टूडेंट 1 2 3 4 और नेगेटिव की तरफ, वो भी 1 1 क्रॉसपोंडेंस रखते हैं नेचुरल नंबर के साथ। तो इस तरह इंटीजर भी रखते हैं। तो ये आपको पता चला कि इनको हम काउंटेबल कहते हैं। वैसे नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है लेकिन ये कि काउंटेबल ज़रूर है। इसमें ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं हम। टोटल 5 ऑब्जेक्टिव करेंगे इसके अभी। और इसमें सबसे पहले ना जैसे आपसे पूछा जाता है कि कंटूर सेट इज कंटूर सेट क्या होता है, काउंटेबल होता है, डेंस इन 0 1 में होता है, या नेबरहुड ऑफ 1/2 होता है, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट वो बनेगा, इनमें से कोई भी इसका राइट ऑप्शन नहीं है। तो नेक्स्ट वन है नंबर 2 पे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपसे पूछा जाता है कौन सी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सेट ऑफ रैशनल नंबर इज, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं, नेबरहुड ऑफ 1/2 होते हैं, नॉट डेंस इन आर होते हैं, नॉट काउंटेबल होते हैं। तो आपका जो ऑप्शन है, चूँकि आपने याद रखना है जो हमारे पास है कौन सा है, रैशनल नंबर इज। तो रैशनल नंबर जो हैं वो काउंटेबल हैं, ए ऑप्शन है इसका। इसके बाद स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ काउंटेबल, इसमें से कौन सा सेट जो काउंटेबल है। याद रखें 0 1 जो है इनकाउंटेबल हो गया। अब काउंटेबल सेट जो है इसमें राइट ऑप्शन है डी, क्योंकि ये जो 0 1 होता है ये इंटरवल है और इसके अंदर इनफाइनाइट मेनी नंबर्स होते हैं, इसलिए इनकी 1 1 क्रॉसपोंडेंस बनाना मुश्किल होती है। लेकिन यहाँ पे एक बात है जो नंबर 2 है, इसमें मुझे द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़, जो सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है ये बेसिकली काउंटेबल तो नहीं होता, चूँकि रैशनल नंबर के दरमियान वो बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं, तो ये काउंटेबल नहीं होता। जो ऑप्शन नंबर 2 है, जो क्वेश्चन 2 है ना, इसमें भी नॉट काउंटेबल आना है, डी वाला ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ अनकाउंटेबल, इसमें से कौन सा है जो अनकाउंटेबल है। तो आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है, अनकाउंटेबल कौन सा है। अनकाउंटेबल में जैसे 2n है तो ये 1 1 क्रॉसपोंडेंस रखता है, ऑल रैशनल नंबर, ऑल इररेशनल नंबर। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि ऑप्शन नंबर 4 का, अच्छा ठीक है, जो इररेशनल नंबर होते हैं स्टूडेंट वो काउंटेबल नहीं होते, रैशनल नंबर काउंटेबल होते हैं। क्योंकि रैशनल नंबर जो है ना वो ऊपर वाला, इसका मतलब है जो 2 का मैंने पहला ऑप्शन बताया था वही ठीक है। क्योंकि याद रखें कि मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज था रैशनल इररेशनल में। इररेशनल जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं और जो रैशनल होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद है पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंटें दी हुई हैं, आपने पॉइंट आउट करनी है कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है। सबसे पहले द काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल। तो सबसे पहले कहता है काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल। तो एक तो ये दिया है कि ये नहीं कि 2 काउंटेबल सेट लें उनका यूनियन काउंटेबल आएगा, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है ए और बी आर काउंटेबल, देन ए क्रॉस बी इज़ काउंटेबल, इन उनका प्रोडक्ट भी काउंटेबल होगा था। कार्टियन प्रोडक्ट इज़ अनकाउंटेबल, जो कार्टियन प्रोडक्ट होती है वो अनकाउंटेबल होती है। और एवरी इनफाइनाइट सेट इज़ इक्विलेंट टू वन ऑफ द प्रॉपर सबसेट। तो ये तो आखिरी तो बिल्कुल ऑकवर्ड सा दिया हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन है, यानी कि हमने बताना है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। तो पहली स्टेटमेंट सही है, जब यूनियन लेते हैं 2 काउंटेबल ही आते हैं, जब उनका प्रोडक्ट लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट तो वो भी काउंटेबल आता है। लेकिन जो नेचुरल नंबर ऑफ द कार्टियन प्रोडक्ट इज़ अनकाउंटेबल, जबकि ऊपर पड़ा है बी में कि काउंटेबल होता है, तो इसका मतलब है सी वाला गलत ऑप्शन है।
तो ये था स्टूडेंट आपका MCQs काउंटेबल अनकाउंटेबल के ऊपर। इसके ऊपर अपनी राय ज़रूर दें, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और साथ में कमेंट ज़रूर करें अगर कोई भी, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। तो ये आपका लेक्चर नंबर 5 था। थैंक यू वेरी मच।